नमस्ते सभी को। अब हम तीसरे फॉर्म के लिए बढ़ेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये फॉर्म एडमिशन के लिए है, तो हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके क्रोम से ओपन हो जाएगा ये। ऐसा कुछ पेज आएगा, फर्स्ट पेज। यहाँ पे अपना फुल नेम, जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है वो अपना टाइप करेंगे। उसका डोनर नेम, इसमें एक ही ऑप्शन आएगा, वो हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो हम डालेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे और मैरिट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी, आपका कास्ट क्या है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आपका क्या है? ईमेल आईडी इसमें भरना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर, यूथ का मोबाइल नंबर जिससे कनेक्ट कर पाए सर्टिफिकेट से लेकर कोई भी क्लास की इंक्वायरी के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो हम टाइप करेंगे इधर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसमें फैमिली का मोबाइल नंबर डालना है। ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली का मोबाइल नंबर होना। क्योंकि इफ चांस हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉब है, इंटरव्यू है, आप जाओ, इफ चांस आपका जब फोन नंबर ना लगे, हम आपके मोबाइल नंबर पे संपर्क कर पाए। ठीक है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये हम डाल सकते हैं। उसके बाद ये है डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये है, इसका मतलब है विकलांग। क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस लिखेंगे। अब किस टाइप के विकलांग हैं, हम यहाँ पे ये टाइप करेंगे। ठीक है, इफ चांस अगर आप नहीं हो तो हम यहाँ पे नो टाइप करेंगे और ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम विकलांग नहीं हो। उसका गवर्नमेंट आईडी, गवर्नमेंट आईडी में आपके पास क्या है जिसका आप नंबर यहाँ दे सकते हो? मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे, जो भी आधार कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे डायल कर लूंगा, 12 डिजिट का। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ठीक है, याद है तो यहाँ डालेंगे, आपके पास है तो। नहीं है तो अमन सर को या किसी लाइटर स्टाफ को अपने डॉक्यूमेंट भेज रखा है, उससे हो जाएगा। उसका ये लास्ट है, ऑक्यूपेशन ऑफ यूथ। मतलब यूथ क्या करता है? तो यूथ स्टडी करता है या फिर जॉब छोड़ के अनएम्प्लॉयड है। अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड डालेंगे, अगर स्टडी करता है तो स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इधर। ठीक है, ओके। अब ये नेक्स्ट पेज जो है, चीफ वेज अर्नर सेक्शन। इसमें है मुख्य कमाने वाला, घर का मुख्य सदस्य जो आय अर्जित करता है। मतलब घर का वह मुख्य सदस्य जो पैसे कमाता है, जिससे आपका घर चलता है, घर का मुखिया। हम उनका नाम लिखेंगे। जैसे आपके पापा का नाम होगा, जैसे मेरे पापा मेरे घर में मुखिया है, वही पैसे अर्न करते हैं, तो मैं अपना पापा का नाम लिखूंगा। इससे रिलेशन क्या है? तो ये मेरे फादर है, मैंने अपना फादर सेलेक्ट किया। किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के बेटा हो सकते हैं, किसी के मदर हो सकते हैं, किसी के सिस्टर हो सकते हैं, किसी के दादाजी हो सकते हैं, तो हम ये सेलेक्ट करके दादाजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे, हाँ, हम यहाँ एज ऑफ CWE, चीफ वेज अर्नर। जैसे मेरे पिताजी का एज क्या होगा, क्योंकि मैंने उनका ऊपर नाम लिखा है, हम उनका ना एज डालेंगे। उसका वो क्या काम करते हैं? मेरे पापा फार्मर है, तो मैं फार्मर यहाँ लिखूंगा। आपके पापा जो भी काम करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं पता है, हिंदी पता है कि हाँ वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी लिखेंगे। हाँ वो कुछ और करते हैं, मतलब उनका रिक्शा है तो रिक्शा लिखेंगे। जो भी है, ऑटो चलाते हैं तो ऑटो चालक। ठीक है, जो भी है वो लिख देंगे। इसके बाद पापा की मंथली इनकम क्या है? अगर 50,000 है, 1 लाख है मंथली इनकम, फिर तो आपको लाइट हाउस में आना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट हाउस तो जो अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट है उनके लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ताकि फ्री में कोर्स करे, जॉब करे। ठीक है, तो जो भी आपकी मंथली इनकम है हम वो डालेंगे। ठीक है, ओके। सो मोबाइल नंबर, अब पापा का मोबाइल नंबर क्या है, फैमिली का मोबाइल नंबर क्या है, तो वो मोबाइल नंबर में आप उनका नोट करेंगे। उनका एजुकेशन, वो कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो जो भी उनका पढ़ाई है वो हम लिखेंगे। ओके, अब ये है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। अब घर में कितने लोग हैं जो पैसे कमाते हैं? तो मेरे घर में एक मैं करता हूँ अर्निंग, पापा करते हैं, मेरे भाई करते हैं, ऐसे मिला के 3 लोग हो गए। ओके, तो हम ऐसे 3 लोग ऐड करेंगे। अगर आपके घर में ओनली पापा ही करते हैं तो हम एक लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। और फिर अब मिला के पापा का अर्निंग, हम तीनों का मिला के कितना पैसा होता है। ठीक है, जो भी अमाउंट होता है हम वहां पे नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये एडमिशन फॉर्म है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है यूथ एजुकेशन डिटेल। ठीक है, यूथ मतलब युवा जो हम हैं, ये हमारे लिए है। यूथ की क्या एजुकेशन है? मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट। ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएट लिख दिया। अगर मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता, जैसे
BSc पार्ट ईयर 1। ठीक है, तो मैं ईयर 1 में तो ये ईयर 1 लिखता, ईयर 2 में हो तो ईयर 2 लिखता, ईयर 3 है तो ईयर 3 लिखता। अगर मैं 12th पास हूँ तो ओनली 12th पास लिखता इधर। ठीक है, ऐसे करके मैं लिखता, बट ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ 10th फेल, अगर जैसे मेरी पढ़ाई 9th तक हुई है, 8th तक हुई है, मैं इसमें ये सेलेक्ट करूँगा कि हाँ मैं 9th तक ही पढ़ा लिखा हूँ, या पहली तक पढ़ाई कर दिया छोड़ दिया, इसके बाद इतना। रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या था? जैसे 9th फेल हो गया तो फेल, उसके बाद पढ़ाई नहीं किया मैंने, बट मैं पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, यहाँ पे लिखा है ना मैंने यूजी अंडर ग्रेजुएट, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, अब क्या करते हो आप? मैं मास्टर कर रहा हूँ तो मैं परसुइंग लिखूंगा। ठीक है, इफ चांस ऑफ ईयर 1 ईयर 2 में परसुइंग। अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी ग्रेजुएशन, अब मेरा कोई पढ़ाई नहीं तो कंप्लीट लिखूंगा। ठीक है, मैंने 10वीं 12वीं की, उसके बाद पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, डिसकंटिन्यू, अभी मैंने रोक रखा है पढ़ाई की, अभी मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं पज लिखूंगा। तो जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। स्ट्रीम, आपका क्या स्ट्रीम था जो आप कर रहे हो? तो मैं ग्रेजुएट साइंस से हूँ तो मैंने साइंस सेलेक्ट किया। आप 12th आर्ट्स से हो, ये जो लेवल है, जैसे मैं ईयर 1 में हूँ तो मेरा फिर 12th आएगा। 12th आप किससे थे? तो आर्ट्स से। ठीक है, आगे चलेंगे। ईयर, अब किस ईयर में पास किया आपने ग्रेजुएशन? मैंने ये लिख दिया, मैंने इस ईयर में पास किया अपना। आपका जो भी एजुकेशन ईयर है वो डालेंगे। एजुकेशन लेवल, जैसे अगर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हूँ तो मैं 12th पास यहाँ लिखता, बट मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो मेरा ग्रेजुएट आएगा। ठीक है, हम ऐसे फिल करेंगे। कॉलेज या स्कूल नेम, जो भी लास्ट है, जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में हूँ, हम उसको वो लिखेंगे। जैसे कॉलेज में हूँ तो कॉलेज का नाम लिखेंगे, स्कूल में हूँ तो स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यूनिवर्सिटी नेम, और जैसे बालोतरा में अधिकतर JNU भी, ठीक है, ये होते हैं, या फिर कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, या फिर जैसे राजस्थान बोर्ड से है, कोई स्कूल से है तो RBSE। ठीक है, ऐसे जो भी हो आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे ये क्या है, लास्ट एजुकेशन स्कोर टाइप। जब आपका जो, जैसे आप अभी ईयर 1 में हो तो 12th पास आपने किससे किया था, स्कोर में या परसेंटेज में? अधिकतर लोग परसेंटेज में करते हैं। जो भी आपका परसेंट है, जैसे मैं ग्रेजुएट में हूँ, मेरा परसेंटेज क्या था तो मैंने 63% लिया था, तो हम टाइप कर देंगे। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको कौन सा जॉब पसंद है, आप किस टाइप का जॉब करना चाहते हो? लाइट हाउस में जब आप कोर्स करोगे तो किस टाइप का आपको जॉब चाहिए होगा? जैसे किसी को कंप्यूटर जॉब चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं यहाँ, या किसी को डाटा डेटा एंट्री चाहिए, डेटा एंट्री लिख दिया। किसी को नर्स, GDA, ब्यूटिशियन, जो भी आपको इंटरेस्टेड कोर्स है वो लिखेंगे। अब ये है वर्क एक्सपीरियंस, कि वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किलिंग कोर्स। लाइट हाउस मतलब लाइट हाउस आने से पहले क्या आपके पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है? यस तो किया है तो हम यस करेंगे, नहीं तो नहीं। इफ अगर यस करते हैं तो हमें पूरा डिटेल भरना पड़ेगा कि हाँ कहाँ काम किया था, कितना सैलरी था, वहां से जॉब क्यों छोड़ा, कौन से डेट में छोड़ा, ये टोटल डिटेल हम फिल करेंगे वर्क एक्सपीरियंस के लिए। बट मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है पुराना, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। ओके, अब यहाँ पे है यूथ डिटेल एंड फुल, यहाँ पे यूथ एड्रेस एंड फुल डिटेल। अब मेरे बारे में है कि मेरा एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे मेरे गली का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट जो भी नाम है वो लिखूंगा, जो मोहल्ले का नाम है। ठीक है, न्यू बस स्टैंड के पास है, न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड बालोतरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप किया। अब सिटी पिन कोड क्या है, बालोतरा है, और पिन कोड है 344022, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद है लैंडमार्क, आपका लैंडमार्क क्या है? सो यहाँ पे है कि लैंडमार्क, आपके घर के पास लैंडमार्क क्या है? जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा लैंडमार्क क्या होगा इधर का? कोई मंदिर, मुझे याद नहीं इधर तो मंदिर। हाँ, मेरे घर के पास तो न्यू बस स्टैंड ही है, न्यू बस स्टैंड, तो वो मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, ऐसे आपके घर के पास कोई होगा फेमस चीज, जैसे स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, जिसके जैसे आप किसी को बताते हो कि हाँ मेरे घर के आने के लिए ये इस तरफ आओ तो यहाँ से पास पड़ेगा। जो भी लैंडमार्क हो जिससे हम इंडिकेट कर सके कि हाँ उसके पास है मेरा घर। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे। अगर मुझे नहीं पता है कि हाँ मेरे घर के आसपास क्या है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे इसको। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, क्या आपके घर का एड्रेस, और जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं रहता बालोतरा हूँ। ठीक है, तो मेरा परमानेंट एड्रेस बिहार होगा, बट आपका घर यहीं है, आप यहीं शुरू से रह रहे हो, तो सेम लिखेंगे कि हाँ ऊपर नीचे मेरा सेम है दोनों, मतलब करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। ठीक है, कम्युनिटी नेम मतलब क्या होता है? कम्युनिटी नेम जैसे मेरे मोहल्ले का नाम क्या होगा?
मुझे तो मोहल्ले का नाम नहीं पता, तो जो भी आपके मोहल्ले का नाम है, जैसे बालोतरा में गांधीपुरा है, और भी बहुत सारे जगह नाम है, तो जैसे वो नाम लिख देंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ, जैसे गांधीपुरा लिखता हूँ, गांधीपुरा, या नेहरू कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं, ऐसा ही कुछ भी आप लिख दो इधर, ठीक है, जो आपका कॉलोनी हो और नाम हो। अगर नहीं है ओनली बालोतरा में, तो इधर बालोतरा में लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इधर है फादर और मदर डिटेल सेक्शन। ओके, अब इसमें पापा का नाम लिखना है। ओके, लिख दिया। ऑक्यूपेशन, पापा क्या करते हैं, लिख दिया। मंथली इनकम क्या है उनकी, लिख दिया। पापा कितने पढ़े लिखे हैं, तो 8वीं है, तो बिलो 10th आएगा, क्योंकि 10th के नीचे है। 10वीं पास है, तो 10वीं पास आएगा। 12th है, जो भी है डिटेल डालेंगे। उनकी एज क्या है, मैंने एज लिख दिया। मम्मी का नाम क्या है, मम्मी का नाम लिखेंगे। उसके बाद मम्मी क्या करती है, हाउस वाइफ। इफ अगर जॉब में है तो जॉब लिखेंगे। मम्मी की इनकम क्या है, तो हाउस वाइफ तो जीरो, अगर कोई जॉब करती है वो लिख के यहाँ पे उनकी सैलरी लिखेंगे। मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, 10वीं से नीचे, तो 10वीं से नीचे। हाँ, 10वीं पास है, 12th पास है, जो भी है लिखेंगे। एज क्या है उनका, जो भी उनका एज हो हम लिख देंगे। 42, 45, मतलब जो इनका एज है हम वो लिखेंगे, ठीक है। ये बस एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से फील कर पाओ। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, टोटल नंबर ऑफ फैमिली, मतलब मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादाजी दादी, ठीक है। जो भी आपके फैमिली मेंबर है वो टाइप करेंगे इधर। ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, AB प्लस, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। नहीं पता है, एन है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से सर्च करके नेक्स्ट कर चाहेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट सेक्शन, कृपया केवल अपना डॉक्यूमेंट PDF या छवि फाइल अपडेट करें। जैसे आपका फोटो, आधार कार्ड दोनों तरफ का, और लास्ट मार्कशीट, ठीक है, जो भी पढ़ाई किया आपने, कंसेंट फॉर्म, ठीक है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट सेकंड फॉर्म, वो आपने फिल किया है नहीं, अगर यस तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखेंगे इधर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कमेंट, ये कमेंट हम क्या लिखेंगे, तो ये सब फोटो मैंने लाइट हाउस के LH के स्टाफ को दे दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर डॉक्यूमेंट विथ अमन सर, या जिसको भी आपने दिया वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर कमेंट कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पे NL लिख के यहाँ पे डायरेक्ट हम सबमिट कर देंगे। ओके, हमारा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।